अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने रीनल एनाटमी और हिस्टोलॉजी स्टार्ट करनी है और वीडियोस को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि हम पहले से ही मेन पॉइंट्स लिख के रखें और एडिशन जो है वो साथ साथ करते जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं दैट आर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है ग्रॉस एनाटमी किडनी की एंड देन इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ भी जाएंगे। 2 किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और आपको पता है इनका मेजर काम क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी में से रिमूव करना, और इन वेस्टेज को रिमूव करने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो किडनीज रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं। किस तरह से वाटर इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती हैं ये हमने डिटेल में किसमें डिस्कस करना है, फिजियोलॉजी में किडनी के फंक्शंस को देखना है। अगर हम किडनी की लोकेशन की बात करें, रेडिश ब्राउन इन कलर ये होती है बिहाइंड द पेरिटोनियम अलॉन्ग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास जो है वो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो राइट किडनी है हमारे पास वो लिटिल लोअर होती है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है वो लिटिल हायर होती है। ऐसा क्यों होता है? जो आपके पास राइट किडनी है वो थोड़ी लोअर होती है क्योंकि यहाँ पे ऊपर राइट लोब ऑफ लिवर पड़ा होता है। ठीक है, और ये जो लिवर का राइट लोब होता है ये थोड़ा लार्जर होता है, जिसकी वजह से किडनी थोड़ी नीचे पड़ी होती है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? हमने अभी तक सिर्फ इतनी बात की है कि किडनी के फंक्शंस क्या हैं और किडनी की बॉडी के अंदर लोकेशन क्या है। पेरिटोनियम के बिहाइंड अलोंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो है किडनीज प्रेजेंट होती हैं। जो राइट किडनी है वो लिटिल लोअर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर लोब ऑफ लिवर। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखनी है। अब जैसे कि स्नेल्स में बताया हुआ है किडनी की कवरिंग्स के बारे में, वो हमने देखनी है। यहाँ से अगर हम इन साइड से आउटसाइड जाएंगे तो ये हमारे पास जो सबसे पहली कवरिंग है दैट इज फाइब्रस कैप्सूल, जिसने किडनी को कवर किया है। फाइब्रस कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है पैरारीनल फैट। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास? दिस इज पैरारीनल फैट। दिस इज पेरीरीनल फैट। ये जो पहले वाला फैट बच्चों आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीरीनल फैट। ठीक है, ये क्या है? पेरीरीनल फैट। पेरीरीनल फैट के बाद हमारे पास एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। ठीक है बच्चों, ये जो कवरिंग है दरमियान में बीच में ग्लैंडिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीनल फेशिया। एंड देन रीनल फेशिया के बाद हमारे पास फिर एक फैट की लेयर है, उसे हम बोलते हैं पैरारीनल फैट। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पैरारीनल फैट। तो इस तरह ये हमारे पास 4 क्या है? किडनी की कवरिंग्स हैं। इनर से आउटर साइड अगर हम जाएंगे तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है। देन हमारे पास क्या है? पेरीरीनल फैट, फिर रीनल फेशिया एंड पैरारीनल फैट। ये चारों स्ट्रक्चर्स या चारों कवरिंग्स जो हैं ये मिल के किडनी को सपोर्ट कर रही होती हैं और इसी की वजह से किडनी एब्डोमेन के अंदर अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग में बड़ी होती है। अब हमने बात करनी है थोड़ी सी किडनी की एनाटमी के बारे में। आपके लिए ये मैंने गंदी सी ड्राइंग है की तो है और इसको हम साथ साथ क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। आपको पता है बच्चों जो किडनी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। एक आउटर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास और एक इनर पार्ट होता है। ठीक है, जो आउटर पोर्शन है या आउटर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जबकि इनर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। इनर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, ये हमारे पास ये वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो रीजन है दिस इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, अंदर ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास क्या है? मेड्यूला। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? मेड्यूला। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि मेड्यूला के अंदर हमारे पास क्या है? मेड्यूला सिर्फ ये वाला रीजन है जहाँ जहाँ ये पायरामिड्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रीनल पायरामिड्स। और ये पायरामिड शेप के अंदर हैं। इनकी एक बेस है और एक इनकी क्या है? एपेक्स है। ठीक है बच्चों, ये इनके ऊपर बेस है और ये नीचे इनकी क्या है? एपेक्स है। बेस के लिए आपने याद रखना है कि बेस हमारे पास एट प्रेजेंट होती है एट जंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला की जंक्शन है जहाँ पे क्या है? बेस प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख नहीं सकते, आपने याद रखना है कि बेस जो रीनल पायरामिड्स की होती है वो एक्सटेंड होती है टुवर्ड द जंक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जबकि इनकी जो एपेक्स है वो हमारे पास कहाँ होती है? ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं माइनर कैलेसिस। ठीक है, सो जो एपेक्स होती है वो कहाँ होती है? माइनर कैलेसिस पे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स, ये इनर वाला रीजन क्या है? मेड्यूला। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रीनल पायरामिड्स। जो पायरामिड शेप हैं उनकी एक बेस है, एक एपेक्स है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारे पास है रीनल आर्टरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। ये एंटर हो रही है हमारे पास जी रीनल वेन किडनी के अंदर। ठीक है, ये जो किडनी को लीव कर रहा है, यूरिन को लेके जाएगा, ये है हमारे पास यूरेटर। जबकि ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये जो सारी जगह है इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम जो है ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें से चीज़ें किडनी के अंदर जाती हैं और किडनी से बाहर निकलती हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर, उसके अलावा जितने भी लिम्स हैं और जितनी भी नर्व्स वगैरह हैं वो भी यहीं से इंटर करती हैं और एक्सक्रीट करती हैं। यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पाई, यहाँ पे ये जो
एक्सटेंडेड पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। एक्सटेंडेड या थोड़े से डायलेटेड पोर्शन को क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद नीचे क्या आ जाता है, यूरेटर। अब रीनल पेल्विस से आगे दो चीज़ें आती हैं बच्चों, ये जो जितनी चीज़ आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिसिस, ठीक है, और आगे ये जाके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास क्या है, यूरेटर है, रीनल पेल्विस है, ये हाइलम है, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस हैं, पिरामिड्स हैं, और हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इनके ऊपर से कुछ रेज एक्सटेंड कर रही होती हैं टुवर्ड द कॉर्टेक्स रीजन। इन रेज को हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। इन रेज को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज, ठीक है। सो इतनी सी ही एनाटमी है किडनी की, एंड आई गेस ये काफ़ी है। बाकी आप इसको बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। सो ये बुक में जो ड्रॉ हुई हुई है हमारे पास बच्चों, ये यूरेटर है, ठीक है, ये रीनल पेल्विस वाला रीजन है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये मेजर कैलिसिस हैं, दीज आर माइनर कैलिसिस, ये रीनल पिरामिड्स हैं, ठीक है। ये जो रेज हैं इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। ये ओवरऑल कॉर्टेक्स रीजन है और ओवरऑल ये मेड्यूलरी रीजन है। बाकी किडनी की कवरिंग है जिसमें हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया और पैरारीनल फैट आ जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आपको पता है किडनी को कौन कर रहा है, रीनल आर्टरीज कर रही है, ठीक है। लेकिन रीनल आर्टरी अंदर जाके बच्चों ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंट जो पिरामिड्स है ना, इस पूरे पिरामिड को ऊपर पड़े रीनल जो भी हमारी मेड्यूलरी रेज एंड कॉर्टेक्स रीजन, ये सारा एक लोब होता है लिवर किडनी का, सॉरी, ठीक है। सो जो रीनल आर्टरीज होती हैं ये पहले जाके डिफरेंट पिरामिड्स के दरमियान डिवाइड हो जाती हैं, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरीज, क्योंकि डिफरेंट लोब्स के दरमियान में डिवीजन हुई होती है, ठीक है। फिर ये जो इंटरलोबर आर्टरीज हैं ये दोनों पिरामिड्स के साथ जाके इस तरह से ब्रांचिंग दे देती हैं। ऐसी आर्क वाली ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, आर्कुएट ब्रांचेस, ठीक है। सबसे पहले रीनल आर्टरी थी, फिर इन दोनों के दरमियान जो है लोब्स के दरमियान उसे हम बोलेंगे इंटरलोबर आर्टरीज। इंटरलोबर आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी किसमें, आर्क शेप आर्टरीज में, जिन्हें हम बोलेंगे आर्कुएट आर्टरीज, एंड आर्कुएट आर्टरीज फिर कॉर्टेक्स वाले रीजन की तरफ फर्दर ब्रांचेस देंगी जिन्हें हम बोलेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। क्या बोलेंगे इनको, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में से बच्चों ये जो ब्रांचेस निकलेंगी ना, ये हमारे पास होंगी एफरेंट आर्टीरियोल्स, ठीक है। ये एफरेंट आर्टीरियोल्स जाएंगे किसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी, एंड देन वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, इफरेंट आर्टीरियोल्स में। इफरेंट आर्टीरियोल्स देन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज को ज्वाइन करेंगी, एंड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से वो क्या बन जाएंगी, वीनस पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे पास बन जाएंगी इंटरलोब्यूलर वेन, और सारा पाथवे जो है वो इसी तरह रिवर्स होकर आएगा जिस तरह से कि आर्टरीज का गया है। सो हमारे पास रीनल आर्टरीज किसमें कन्वर्ट होंगी, इंटरलोबार आर्टरीज में। इंटरलोबार किसमें कन्वर्ट होंगी, आर्क्यूएट में, आर्क्यूएट कन्वर्ट हो जाएंगी इंटरलोबार में, इंटरलोबार कन्वर्ट होंगी एफरेंट में, एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टीरियोल्स फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, एंड देन वीनस पाथवे स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास किडनी की ब्लड सप्लाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। देन वेन्स भी जो है वो हमारे पास रीनल वेन्स होती हैं। जो पाथवे सारा हमने आर्टरीज के लिए पढ़ा है, ये सारा पाथवे जो है वो रिवर्स हो जाता है वेन्स के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने, आप यहाँ से देख सकते हैं। वेलेंस की बात करें तो लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो दैट इज रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ठीक है। सो ये किडनी की हमारे पास एनाटॉमी थी, छोटे से जो है वो किडनी के रिलेशंस हैं, और जो हिस्टोलॉजी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।